जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता के एक नई श्रृंखला में। श्रीमद् भागवत गीता और श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान के बारे में आपने बहुत से लोगों से सुना होगा, लेकिन फिर भी आपके मन में यह संशय जरूर रहता होगा कि आप भगवत गीता का अर्थ सही से नहीं समझ पाते हैं या फिर अपने जीवन की वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भगवत गीता के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग नहीं कर पाते। प्रिय दोस्तों, मैं दुर्गा वर्मा आपके अपने YouTube चैनल पे आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का बहुत ही सरल व्याख्या। इस श्रृंखला में मैं भगवत गीता के सभी 18 अध्यायों से मिलने वाली सीख और शिक्षाओं को बहुत ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास करूँगी, जिसको सुनने व समझने के बाद आपको अपनी समस्याओं का हल अवश्य मिलेगा। आप सोचेंगे कि क्या विशेष है इस गीता में। दोस्तों, गीता में कुछ विशेष है तो वह है श्री कृष्ण, बाकी हम सब तो निमित्त मात्र हैं। लेकिन फिर भी मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बहुत ही आसान व सरल शब्दों में आप तक यह ज्ञान पहुंचा सकूं, और साथ ही मैं आपको यह बताऊंगी कि कैसे विभिन्न अध्यायों से मिलने वाले सीख को आप अपने जीवन में वर्तमान समय के अनुसार उतार सकते हैं, स्वयं के व्यवहार में धारण कर सकते हैं और अपने रोज़मर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए, मैं दुर्गा वर्मा आपको ले चलती हूँ भगवत गीता के 18 अध्यायों की इस श्रृंखला की अलौकिक यात्रा पर। दोस्तों, शास्त्र कहता है कि मनुष्य यदि गिरना चाहे तो असुरों से नीचे गिर सकता है, और यदि उठना चाहे तो देवताओं से भी ऊपर उठ सकता है। मनुष्य ही सृष्टि में एकमात्र प्राणी है जो परमात्मा तक की दूरी तय कर सकता है। इस संसार में श्रीमद् भगवत गीता के पवित्र ज्ञान से कितने ही महापुरुषों ने अपना जीवन बदला है। हमारे जीवन से संबंधित कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण गीता में इसका उत्तर नहीं देते हैं। हमारे मन मस्तिष्क की कोई भी शंका, परेशानी, चिंता, किसी तरह का आवेग, किसी भी तरह की दुविधा हो, दुनिया के हर धर्म संकट का उत्तर है श्रीमद् भगवत गीता। अगर आप सोचते हैं कि भगवान की पूजा कैसे करते हैं भगवत गीता में लिखा है, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि भगवत गीता केवल एक किताब या कोई धार्मिक ग्रंथ ही नहीं, बल्कि इसमें वह पवित्र ज्ञान है, वह गूढ़ रहस्य है जो इस पृथ्वी पर जितने भी लोग जन्म लेकर आते हैं उनको यह सिखाता है कि इस जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है, जीवन का सही उद्देश्य क्या है, वास्तव में जीवन कैसे जिया जाता है, मनुष्य कैसे जीवन के हर क्षेत्र में सफल होकर आनंद को प्राप्त होता है। भगवत गीता के ज्ञान ने एक दुखी और मन से हारे हुए धनुष को नीचे गिरा देने वाले अर्जुन को महाभारत के महान युद्ध का सर्वश्रेष्ठ योद्धा और विजेता बनाया। यदि आप भी अपने जीवन में किसी उद्देश्य को लेकर आगे
बढ़ रहे हैं तो मेरा विश्वास कीजिए, आप भी अपने जीवन के समस्याओं के युद्ध के मैदान में अर्जुन हो और इसलिए अपने जीवन के समस्या के समाधान के लिए इस पवित्र गीता के ज्ञान को जानना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। आप चाहे कोई बिजनेसमैन हो, नेता हो, अभिनेता हो, गृहिणी हो, स्टूडेंट हो या फिर आप किसी भी आयु वर्ग के क्यों ना हो, इस पवित्र ज्ञान में सभी की समस्याओं के समाधान और सभी के प्रश्नों के हल मिलते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एकमात्र शास्त्र जिसका गायन भगवान के श्रीमुख से हुआ है वो श्रीमद् भगवद गीता है। जब महाभारत के रण के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस गीत का गायन किया, वह श्रीमद् भगवद गीता है। इस सृष्टि में पूजनीय एकमात्र देव हैं, वह भगवान श्री कृष्ण हैं। एकमात्र मंत्र है, वो उनका नाम है। एकमात्र कर्म है, वह प्रभु की आराधना है। श्रीमद् भगवद गीता का जितना भी अध्ययन किया जाए, जितना भी समझा जाए, उतना ही कम है। इसे जितनी बार भी पढ़ा और सुना जाता है, उतनी बार हमें कुछ न कुछ नया जानने को, नया सीखने को जरूर मिलता है। इसलिए आपको शांति से बैठकर आंखें बंद करके इस वीडियो की पूरी बातों को जब तक समझ में ना आ जाए तब तक बार बार सुनकर अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिससे आपको यह सीखने को मिलेगा कि वह कौन सी सबसे पहली चीज़ है जो आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। भले ही आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो, आपके अंदर बहुत सारी योग्यताएं हों, लेकिन बस उस एक चीज़ की वजह से आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं या सही विकल्प का चयन नहीं कर पाते हैं और अपने काम में असफल हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सेना का निरीक्षण। दोस्तों, किसी भी ज्ञान की शुरुआत अज्ञानता या उत्सुकता से होती है, उसी तरह श्रीमद् भगवद गीता की शुरुआत धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से होती है। धृतराष्ट्र जो कि अज्ञानता के प्रतीक हैं, अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र जिसे सत्य मालूम है, जिन्हें मालूम है कि संसार का एकमात्र सत्य परमात्मा है, लेकिन वह अपने पुत्र के मुंह में अंधे होकर जीवन जीते रहते हैं। सभी को पता है कि धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने महाभारत के युद्ध को देखा। लेकिन कैसे देखा? उन्होंने
संजय की दृष्टि से देखा। संजय को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। वह युद्ध से दूर होते हुए भी युद्ध को देख सकते थे और वह जो देख रहे थे वही धृतराष्ट्र को बता रहे थे। इसमें वह अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहते हैं, सिर्फ आंखों देखा हाल बता रहे थे। यानी जैसे हम लोग किसी खेल का सीधा प्रसारण सुनते हैं, बस उसी तरीके से समझ लीजिए यह उनकी दिव्य दृष्टि का कमाल था कि हमें भगवत गीता सुनने को मिली। श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहते हैं कि धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। जैसा मैंने बताया कि धृतराष्ट्र अज्ञानता के प्रतीक हैं और संजय प्रतीक हैं संयम के, धैर्य के। जो अज्ञान है वह मन के अंदर है। अज्ञान से जो मन ढक चुका है वह धृतराष्ट्र है, लेकिन वह संजय रूपी संयम के माध्यम से देखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सही रास्ता आखिर क्या है। यह वही है जिनका जब तक पुत्र जीवित रहेगा, यानी कि मोह रूपी दुर्योधन जीवित रहेगा, इनकी दृष्टि हमेशा विकारों पर रहेगी, हमेशा कौरवों पर रहेगी। धृतराष्ट्र अंधे थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन आँखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं हैं, क्योंकि धर्म तो वहाँ होता है जहाँ श्री कृष्ण थे। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था, लेकिन वह जानते थे कि इस युद्ध को जीतना आसान नहीं होगा। अपने जीवन में जब हम कुछ भी गलत करते हैं तो हम भी यह समझते हैं कि हमारे किए का परिणाम शायद अच्छा नहीं होगा, और ऐसा ही धृतराष्ट्र के साथ भी हुआ। वो भी इसी डर और इसी आशंका में दिखते हैं। संजय आंखों देखा हाल बताते हुए उत्तर देते हैं, दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। अर्थात, हे राजन, दुर्योधन पांडवों की सेना को व्यू को देख रहे हैं और ये बात गुरु द्रोणाचार्य को जाकर के कह रहे हैं। दोस्तों, दुर्योधन पांडवों की सेना के बारे में वर्णन के साथ साथ अपनी सेना के महारथियों के बारे में भी गुरु द्रोणाचार्य को बताते हैं। इससे हमको यह पता चलता है कि चाहे शत्रु हो या शत्रु के समान कोई समस्या, उसके बारे में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। समस्या के हर अंग और हर पहलू के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही हमें पता होना चाहिए कि हमारी अपनी ताकत क्या है, हमारे पास कौन कौन से विकल्प हैं जिससे
आप उस समस्या पर विजय पा सकते हैं। समस्या और उसका समाधान दोनों के बारे में विचार करना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन कर रहे थे। श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम भाग में महाभारत के चरित्रों की बात हो रही है। यहाँ पर प्रत्येक महारथी की बात हो रही है। कौन सा महारथी जाकर के शंख बजा रहा है, कौन सा महारथी जो है सेना के बारे में बता रहा है। चारों तरफ युद्ध शुरू करने के लिए शंखनाद हो रहे हैं। कौरवों में दुर्योधन बहुत खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास बहुत ही बड़ी सेना थी। भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य व गुरु कृपाचार्य और कर्ण जैसे बड़े बड़े योद्धा थे। पांडवों की सेना में अनुराग रूपी अर्जुन, भाव रूपी भीम, धर्म रूपी युधिष्ठिर सहित पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण और अभिमन्यु आदि थे। यह युद्ध पूरी तरीके से पारिवारिक युद्ध ही था। पांडवों और कौरवों के लिए गुरु द्रोणाचार्य और कृपाचार्य दोनों एक ही थे। भीष्म भी एक ही थे और साथ ही साथ पांडवों और कौरवों आपस में खुद ही चचेरे भाई थे, लेकिन हर कोई जीतने के उद्देश्य से रणभूमि में आया हुआ था। इस अध्याय के 15वें श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रं दद्मो महाशंख्यं भीमकर्मावृकोदरः। अर्थात ऋषिकेश श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है, क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उनके भिन्न अंग हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनके इंद्रियों का अंश हैं। भगवान समस्त जीवों के हृदय में स्थित होकर उनकी इंद्रियों को निर्देशित करते हैं। यहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की दिव्य इंद्रियों को निर्देशित करते हैं, इसीलिए उनको ऋषिकेश कहकर संबोधित किया गया है। आप जैसे जैसे श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ते जाएंगे तो आप समझते जाएंगे कि बहुत सारे चरित्रों के बारे में आगे कोई बात नहीं हुई है। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन का संवाद ही सिमट कर रह जाता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से जो शास्त्र निकला है वह सिर्फ और सिर्फ अनुरागी अर्जुन के लिए था। जब हम इसे प्रथम अध्याय के दूसरे भाग में आते हैं तो बात होती है धनुर्धर अर्जुन की दुविधा की, उनके दुख और संशय की, के विषाद की। इसीलिए इस प्रथम अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जा कर के खड़ा कर दीजिए। दोनों सेनाओं के एकदम मध्य में खड़ा कर दीजिए। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन से वीर योद्धा इस रणभूमि में
आए हुए हैं। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जो अपने परम मित्र अर्जुन के लिए इस युद्ध में उनका सारथी बनना स्वीकार करके अर्जुन के साथ सारथी के रूप में रथ पर स्थित हैं, वो अर्जुन के आग्रह करने के अनुसार रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के खड़ा कर देते हैं। अर्जुन देखते हैं कि युद्ध भूमि में दोनों तरफ ही तो उनके अपने ही हैं। कोई काका है, कोई मामा है, कोई गुरु है, कोई भाई बंधु है। अर्जुन ने युद्ध के मैदान में जहाँ भी देखा वहाँ दोनों तरफ ही सिर्फ और सिर्फ परिवार वाले ही नजर आ रहे थे। यह देखकर अर्जुन बहुत ही दुखी व व्याकुल हो जाते हैं। उनके हाथ से उनका धनुष छूटकर भूमि पर गिर जाता है। उनकी त्वचा जलने लगती है, उन्हें बुखार आ जाता है। समझ में नहीं आता कि यह कैसा युद्ध है जिसमें दोनों तरफ अपने ही लोग खड़े हुए हैं। अर्जुन को भी भ्रम हो जाता है और बहुत ही दुखी होकर वो भगवान श्री कृष्ण के समक्ष अपने दुख और दुविधा को प्रकट करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, मैं यह युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में युद्ध के लिए एकत्रित हुए ये सब तो मेरे अपने ही हैं। मैं कैसे पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य से युद्ध करूँगा? क्योंकि ये दोनों तो मेरे पूजनीय गुरुदेव हैं। इसलिए इन गुरुजनों के साथ युद्ध करने से अच्छा है मैं भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगा। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ वो सब धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे भाई ही तो हैं, मेरे अपने ही हैं। इन सभी को मारने से तो अच्छा है कि मैं एक सन्यासी बन जाऊं। अपने ही कुल का विनाश करके मैं कैसे सुखी रह सकता हूँ? हे कृष्ण, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, मेरा सिर फटा जा रहा है, मेरे पैर काँप रहे हैं, यहाँ तक कि मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। मेरी त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथों से छूट रहा है और मैं कुछ भी समझ पाने के काबिल नहीं हूँ। मुझे तो इस युद्ध का लक्षण और परिणाम भी उल्टा ही दिख रहा है, विपरीत ही दिख रहा है। मैं अपने ही कुल को मार करके कल्याण को नहीं पाना चाहता और कुल को मारने से भला कब कल्याण मिलता है? नहीं कृष्ण, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। धनुर्धर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपने से कम समझते हैं, क्योंकि अभी तक अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना मित्र माना, अपना सखा माना है। इससे ज़्यादा नहीं माना उन्होंने। अर्जुन को नहीं पता था इसी भगवत गीता में आगे चलकर 11वें अध्याय में इसी अर्जुन को जो अनुराग का रूप है
उसे भगवान के विराट विश्व रूप के दर्शन होने वाले हैं। धनुर्धर अर्जुन अपनी तरफ से तरह तरह के तर्क देते हैं कि अगर यह युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। जो सैनिक व योद्धा इस युद्ध में मारे जाएंगे उनके स्त्रियों का क्या होगा? समाज कैसे आगे बढ़ेगा? और भी बहुत सारी बातें अर्जुन ने विस्तार पूर्वक श्री कृष्ण से कहा। कुल मिलाकर अर्जुन चाहते हैं कि कैसे भी मैं इस युद्ध को छोड़कर वापस चला जाऊं या इस युद्ध को टाल दिया जाए, लेकिन यह युद्ध अब टाला नहीं जा सकता था, क्योंकि यह युद्ध ना हो इसके लिए पहले भी कई प्रयास किए जा चुके थे। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन और कौरवों को समझाने का प्रयास भी किया था, लेकिन दुर्योधन के अहंकार और धृतराष्ट्र के प्रति अपने पुत्रों के लोभ और मोह ने इस युद्ध को अपरिहार्य बना दिया था। अर्जुन ने अपनी तरफ से हर वो तर्क दिया कि यह सब मेरे अपने हैं, मेरे परिवार के हैं, इनको मार करके हमें क्या मिलेगा? मैं अपने ही लोगों को युद्ध में नहीं मार सकता। मुझे इस भूमि के साम्राज्य के लिए तो क्या, अगर कोई मुझे तीनों लोगों का साम्राज्य भी दे दे तो भी मैं ऐसा युद्ध नहीं करूँगा जिसमें मुझे अपनों को मारना पड़े। धनुर्धर अर्जुन त्रिलोकों का साम्राज्य भी नहीं लेना चाहते, वो उसको भी नकार रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आखिर ऐसा क्या देने वाले हैं कि अर्जुन तैयार हो जाएंगे, मान जाएंगे कुरुक्षेत्र के इस युद्ध भूमि में उतरने के लिए? सब कुछ विस्तार से जानेंगे श्रीमद् भागवत गीता के आने वाले अध्यायों में। प्रथम अध्याय के अंत में अर्जुन हताश और निराश होकर करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं। अर्जुन को उस पूरी सेना के निरीक्षण में अपने सगे और संबंधी दिखाई पड़ते हैं, परिवार दिखाई पड़ता है, जिनको मारना है, जहाँ तक हमारे संबंध होते हैं वहीं तक हम अपनी दुनिया मानते हैं। अर्जुन को मालूम नहीं था कि जो उनके मित्र श्री कृष्ण हैं वो स्वयं भगवान हैं, और अर्जुन को जब यह मालूम चलने लगता है तो वो गिड़गिड़ाने लगते हैं, क्षमा मांगने लगते हैं। अर्जुन बहुत सारे संशयों व उलझनों के बीच में उलझ चुके थे, युद्ध नहीं करना चाहते थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उनकी हर समस्या व हर शंका का समाधान किया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि वास्तविकता हमारी सोच से अलग होती है। हमें नहीं पता होता कि जब हम कोई कार्य करने का निश्चय लेकर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या हो सकता है। जब हम किसी बुरी चीज़ का सामना करते हैं तो हम संयम खो बैठते हैं और घबरा जाते हैं। घबरा जाने के बाद हम हमारा ही असली रूप भूल जाते हैं। इसी तरह हमारे शरीर, हमारे मन में भी अच्छाई और बुराई का युद्ध निरंतर चलता रहता है। धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र दोनों हमारे ही भीतर उपस्थित होते हैं।
जिसके कारण हमारे मन में भी अर्जुन की ही भांति तरह तरह के संशय, तरह तरह के भ्रम उत्पन्न होने लगते हैं। इन संशयों से उभरने के लिए श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने का मौका मिलता है। इस प्रकार जो पाप हैं, जो बुरे कर्म हैं, आप उन्हें पीछे छोड़ने लगते हैं तथा पुण्य के साथ, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ने लगते हैं और अपने ही क्षेत्र को, जो अपना शरीर है, अपना मन है, उसे धर्म क्षेत्र बना लेते हैं। लेकिन अगर आप विकारों के साथ, बुराइयों के साथ चलते हैं, काम, क्रोध, लोभ और मोह के साथ चलते हैं, तो आप अपने शरीर और अपने ही मन को कुरुक्षेत्र बना लेते हैं। भले ही अर्जुन युद्ध कला में निपुण होते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ थे और भले ही वह युद्ध मैदान में धनुष उठाकर चले आए थे, लेकिन युद्ध केवल हथियारों के चलाने के आने से नहीं होता, उसके लिए दृढ़ निश्चय भी चाहिए होता है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण भी चाहिए होता है। मैदान में आकर अर्जुन को अपने निश्चय या कर्तव्य से ज़्यादा अपने संबंधियों व गुरुओं से मोह हो गया और फिर वो दुखी हो गए। वो युद्ध करने का निर्णय नहीं ले पाए। इससे यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें हमारा कर्म करने से सबसे पहले रोकने वाला अगर कोई होता है तो वह है हमारा मोह, लगाव या अपनापन। जैसे कि आप सुबह जल्दी तो उठ सकते हैं, अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम, योग, प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी नींद व आलस्य से मोह होता है। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने आराम से लगाव होता है। अर्जुन एक क्षत्रिय थे और युद्ध करना उनका कर्म था और वह युद्ध करने में बहुत अच्छी तरीके से अभ्यस्त भी थे, लेकिन वह मोह में आकर, लगाव में आकर अपना कर्म भूल गए। इसलिए अगर जीवन में आपको चुनौतियों से लड़ना है तो आपको अपने लगाव का बलिदान करना आना चाहिए। दोस्तों, इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लो आप किसी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन वह मनुष्य आपके प्रेम की कद्र नहीं करता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति का प्रेम पाने के मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगाव किसी भी तरह का हो, जब तक वह है तब तक आप अपने जीवन का अर्जुन नहीं बन पाएंगे। दोस्तों, आशा है आपको श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय की यह सरल व्याख्या जरूर पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। इस वीडियो से आपने क्या सीखा, हमें कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि या गलती हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो को पूरा सुनने व देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में।